19 तारीख की वाणी है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, साकार शरीर को याद करना भी बहुत अभिमानी बनना है। कि अगर हम अपने या किसी दूसरे के शरीर को याद करते हैं तो ये शरीर तो 5 भूतों का बना है, तो जैसे भूत अभिमानी हो गए। तो क्योंकि शरीर 5 भूतों का है, तुम्हें तो देही अभिमानी बन एक विदेही बाप को याद करना। हमें किसी के भी, ब्रह्मा बाबा के भी शरीर को याद नहीं करना, सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना। प्रश्न है, सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाप ही करते हैं? उत्तर, सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सुखी बना देना, ये है सबसे सर्वोत्तम कार्य। बाकी बहुत सारे कार्य दुनिया में लोग करते हैं, कोई सोशल सेवा करता है, कोई कुछ करता है, मगर पूरी सृष्टि को, जो बिल्कुल अभी एकदम तमो प्रधान हो गई है, हर जगह लड़ाई झगड़ा हिंसा अशांति है, और उसको बदल के अच्छी सृष्टि बना देना, सतो प्रधान सृष्टि बना देना, ये एक बाबा का काम, और ये सर्वोत्तम है जो बाप ही करते हैं। इस ऊंचे कार्य के कारण उनके यादगार भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए हैं। तो क्योंकि इतना बड़ा काम बाबा ने किया है, इसीलिए जब भी किसी को दुख होता है तो वो पहले भगवान को याद करता है। प्रश्न है, किन 2 शब्दों में सारे ड्रामा का राज है? तो लोग पूछते हैं, भाई ये ड्रामा है तो ये ड्रामा कैसा बना, क्या है ये ड्रामा? तो बाबा कहते हैं 2 शब्दों में आ जाएगा। कौन से? पूज्य और पुजारी। जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो। जब हम सत्युग त्रेता युग में हैं तो पूज्य है, द्वापर कल युग में पुजारी हैं, फिर मध्यम कनिष्ठ बनते हो, माया पूज्य से पुजारी बना देती है। तो हम थे पूज्य, माया ने पुजारी बनाया, बाबा फिर आते हैं, फिर हमें पूज्य बनाते हैं। ऐसे करके ये ड्रामा गोल गोल चलता रहता है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। बाप बैठ, भगवान बैठ, बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। सबसे पहली बड़ी बात तो ये कि किसी भी मनुष्य जो, जिसको शरीर है, जो गर्भ से जन्म लेता है, उसको भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते। और तो चीज छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु शंकर, क्योंकि उनका जो शरीर है उनका भी, तो उनको भी भगवान नहीं कह सकते। परम पिता परमात्मा का निवास उनसे भी ऊंच है। इसीलिए दुनिया में ये तो कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, मगर द्वारा किसने कराई वो नहीं पता। तो वो भगवान परम पिता परमात्मा उनसे भी ऊंच है। उनको ही प्रभु, ईश्वर, भगवान आदि कहते हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो उन्हों को कोई भी आकार व साकार मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए किसी भी मनुष्य आकार को भगवान कह देते हैं। क्योंकि जब आत्मा द्वापर कलयुग में होती है तो वो सारी चीजें किसी न किसी व्यक्ति को बुद्धि में रख के करती है, क्योंकि एक दूसरे को शरीर देखते हैं, तो सारे जो वो रिश्ते निभाते हैं वो एक दूसरे को शरीर याद रख के निभाते हैं। तो इसीलिए जब भगवान को भी याद करते हैं तो उन्हें कोई ऐसी कोई चाहिए होती है जिसपे वो आस्था रख सके, तब वो मूर्ति पूजन वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो बाबा ने कहा मनुष्य तो इसलिए किसी भी मनुष्य आकार को भगवान कह देते हैं। फिर वो शिवलिंग का पत्थर जो है, कैसा भी पत्थर निकला है बाद में, फिर उसको भगवान कह देते हैं। सन्यासियों को भी देखते हैं तो कहते हैं भगवान, परंतु भगवान खुद समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। जो इस सृष्टि में जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, केवल वही भगवान है, और वो मनुष्य नहीं हो सकता। निराकार भगवान को तो बहुत याद करते हैं। जिन्होंने गुरु नहीं किया है, छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाया जाता है परमात्मा को याद करो, परंतु किस परमात्मा को याद करो? लोग ये तो कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान की तो बहुत सारी डेफिनेशंस है, अलग अलग धर्म में अलग अलग डेफिनेशंस हैं, तो किसको याद करा जाए ये नहीं बताया जाता। कोई भी चित्र बुद्धि में नहीं रहता। भी भगवान को लेकर आपको क्या चित्र बुद्धि में आता है जो ज्ञान काल में है? उनको तो हर एक को, मुसलमानों को अल्लाह याद आएगा, हिंदुओं में तो बहुत सारे भगवान है, कोई भी याद आ सकता है। दुख के समय कह देते हैं, हे प्रभु। कोई गुरु व देवता आदि का चित्र उनके सामने नहीं आता। भल बहुत गुरु किए हों तो भी जब हे भगवान कहते हैं तो कभी उनको गुरु याद नहीं आएगा। जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो कहते हैं हे भगवान बचाओ, तो फिर उस समय कोई गुरु वगैरह कोई याद नहीं आएगा, सिर्फ एक डायरेक्ट। अगर गुरु को याद कर और ही भगवान कहे तो वह मनुष्य तो जन्म 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 मरण में आने वाला हो। तो ये गोया 5 तत्वों के बने हुए शरीर को याद करते हैं, जिसको 5 भूत कहा जाता है।
तो भाई वो तो शरीर को याद कर रहा हो गया, तो भगवान को कहाँ याद किया? डायरेक्ट भगवान को याद करो ना, भाई शरीर को क्यों याद करते हो? क्योंकि अब हमें पता पड़ गया कि ये तो आत्मा पांच तत्वों का शरीर चलाती है। अब श्री कृष्ण की भी बात है, आप श्री कृष्ण को याद करते हो तो उसके शरीर को क्यों याद करते हो? डायरेक्ट कृष्ण को ही याद करो ना, उसकी आत्मा को। आत्मा को भूत नहीं कहा जाता। तो वह जैसे भूत पूजा हो गई, बुद्धि योग शरीर तरफ चला गया। अगर किसी मनुष्य को भगवान समझते हैं तो ऐसे नहीं कि उनमें जो आत्मा है उसको याद करते हैं, नहीं, आत्मा तो दोनों में है। तो वही बताया कि ऐसा नहीं है कि लोग उस आत्मा को याद करते हैं, करना तो आत्मा को चाहिए, अगर उसको भी याद करें तो बाबा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। याद करने वाले में भी है, तो जिसको याद करते हैं उनमें भी है, आत्मा तो दोनों में है। परमात्मा को तो सर्वव्यापी कह देते हैं, और फिर ऊपर से कह दिया भगवान हर जगह है, हम भी भगवान है, तुम भी भगवान हो, शरीर में भी भगवान है, हर जानवर में भी भगवान है, तो सारा गड़बड़ झाला कर दिया, इसलिए भगवान से दूर हो गए। परंतु परमात्मा को पापात्मा नहीं कहा जा सकता। वही कि अगर हर एक में परमात्मा है, जो पाप कर रहा है वो भी परमात्मा है, तो फिर ऐसे हो नहीं सकता। वास्तव में परमात्मा नाम जब निकलता है तो बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। परम पिता परमात्मा, निराकार बाप को निराकार आत्मा याद करती है, उसको देही अभिमानी कहेंगे। तो जब हम अपने आप को आत्मा समझ के बाबा को याद करते हैं उसी आत्मिक स्वरूप में, तो वो उसको बोला जाता है देही अभिमानी स्थिति, कि हम स्वयं आत्मा है, इसी के नशे में है। साकार शरीर को जो याद करते हैं वे जैसे भूत अभिमानी है। भूत भूत को याद करते हैं क्योंकि अपने को आत्मा समझने बदले पांच भूतों का शरीर समझते हैं। नाम भी शरीर पर पड़ता है, अपने को भी पांच तत्वों का भूत समझते हैं और उनको भी शरीर से याद करते हैं। हर जगह शरीर 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 चलता रहता है, इसीलिए आत्मा द्वापर कलयुग में जब आती है तो वो हर जगह शरीर ही देखती रहती है, तो फंस जाती है उस चक्कर में। देही अभिमानी तो है नहीं, अपने को निराकार आत्मा समझें तो निराकार परमात्मा को याद करें। सभी आत्माओं का संबंध पहले पहले परमात्मा से है। तो हम सबका संबंध वास्तव में पहले शिव बाबा से है, बाद में हम सबका आपस में है। आत्मा दुख में परमात्मा को ही याद करती है, उनके साथ संबंध है, क्योंकि शिव बाबा वही तो शक्तियों का, हर चीज का सागर है, हर चीज उससे ही निकल रही है। तो हम हमें आत्मा को जो भी शक्तियां मिल रही है वो मिल तो शिव बाबा से रही है। तो हम सबका डायरेक्ट संबंध है बाबा से। वह आत्माओं को सभी दुखों से छुड़ाते हैं। अब ये शिव बाबा कि भगवान के बारे में पहले बताया कि भगवान क्या नहीं है, क्या है, अब उसका कर्तव्य, वो सभी दुखों से छुड़ाते हैं। क्योंकि दुनिया में लोग कहते हैं भाई ये दुख भी भगवान देता है, कोई मर गया तो कहते हैं भी भगवान ने वापस दे दिया, तो भगवान दुख थोड़ी देता है, वो तो सुख देता है। उनको क्षमा भी कहते हैं। कोई बत्ती आदि की तो बात नहीं, वह तो परम पिता परमात्मा है। क्षमा कहने से मनुष्य फिर ज्योति समझ लेते हैं, क्योंकि हर एक चीज को दुनिया में अलग तरीके से समझा जाता है। तो क्षमा तो कहते हैं भगवान को कि वो क्षमा हम परवाने हैं, मगर ऐसा नहीं है वो ज्योति है कोई। ये तो बाप ने खुद समझाया है, मैं परम आत्मा हूँ जिसका नाम शिव है। शिव को रुद्र भी कहते हैं। उस निराकार के ही अनेक नाम है। अब देखिए शिव के कितने मंदिर हैं, सोमनाथ, केदारनाथ, बबुलनाथ, ये सारे, क्योंकि उसने ऐसे काम किए हैं तो इसीलिए उसके मंदिर है इतने सारे। और कोई के इतने नाम नहीं है, और कोई के आपको इतने सारे नाम के मंदिर नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक ही नाम है, जो भी देहधारी हैं उन्हों का एक ही नाम है। एक ईश्वर को ही अनेक नाम दिए जाते हैं, क्योंकि उसके गुणवाचक नाम है। सोमनाथ माना उसने सोम रस, ये जो ज्ञान का सोम रस में पिलाया, है ना। तो ऐसे ऐसे करके हर एक का नाम है। उनकी महिमा अपरम अपार है। इतने सारे मंदिर हैं क्योंकि उन्होंने कार्य ऐसा किया, कर्तव्य ऐसा किया, इसीलिए उनकी महिमा भी अपरम अपार है। मनुष्य का एक नाम फिक्स है। अब तुम मर्जीवा बने हो तो तुम्हारे पर दूसरा नाम रखा गया है, जिससे पुराना सब भूल जाए। पहले क्या होता था, जब बाबा के बनते थे तो बाबा नया नाम रखते थे। जैसे दादियों का रखा, दादी गुलजार, दादी प्रकाशमणि, तो उनका पहले नाम तो दूसरा था। तो जब बाबा के बनते हैं फिर बाबा ने नया नाम पहले चेंज करते थे। तुम परमपिता परमात्मा के आगे जीते जी मरते हो। तो जीते जी जैसे अब मर जाते, जीते जी हम सब कुछ स्वाहा हुआ, जैसे कोई व्यक्ति मरता है तो अपना सारा पुराना उसका चला गया, इसी वो उसको बोलते हैं जीते जी मर। तो ये है मर्जीवा जन्म।
तो जरूर माता पिता पास जन्म लिया जाता है। ये गुह्य बातें बाप बैठ तुमको समझाते हैं। दुनिया तो शिव को जानती नहीं, दुनिया तो शिव और शंकर एक मान लेती है। ये भी नहीं उनको समझ आता, कोई व्यक्ति अपनी अपने सामने ही तपस्या थोड़ी करता है। अभी शंकर की दिखाते हैं फोटो, वो शिवलिंग के सामने तपस्या कर रहे हैं। भाई कोई व्यक्ति अपनी ही तपस्या क्यों करने लगे? तो वास्तव में वो दोनों अलग अलग है। शिव को जानते ही नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा का रात, रात भी कहते हैं। ये भी सिर्फ सुना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे, ये नहीं जानते। भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो ये बात दुनिया में भी लोग बोलते हैं, अगर स्थापना कैसे, ये तो बताओ। तो अब क्रिएटर तो जरूर नया धर्म नई दुनिया रचेगा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल ही रचेगा। ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण ब्रह्मा को नहीं, परम पिता परमात्मा को याद करते हो। वही बताया कि हम ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करते, हम याद करते हैं शिव बाबा। ब्रह्मा भी बहुत बड़ी आत्मा है, आदि देव ब्रह्मा, जिसका अनेक धर्मों में अलग अलग नाम है। महान आत्मा है, महान से महान। मगर याद शिव बाबा को करना है, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा तुम उनके बने हो। बाहर वाले देह अभिमानी ब्राह्मण ऐसे अपने को ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोत्रे नहीं कहेंगे। बाहर वाले थोड़ी ऐसे मानेंगे कि हम ब्रह्मा की संतान है। शिव बाबा जिसकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनके ना जानने के कारण उनका कदर नहीं है। भाई शिव जयंती मनाते तो हैं, उस दिन कोई छुट्टी नहीं देते हैं, कोई ऐसी कोई बड़ा एक व्रत रख लेते हैं, और तो कुछ सरकार अपने लेवल पे तो कुछ नहीं करती है। तो जैसे कदर ही नहीं है कि शिव बाबा ने आकर क्या किया, पता ही नहीं है। उनके मंदिर में जाते हैं, समझते हैं ये ब्रह्मा विष्णु शंकर व लक्ष्मी नारायण तो नहीं है, वह जरूर निराकार परमात्मा है। और सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है, पुनर्जन्म लेते हैं तो भी अपना नाम धरते हैं। ये परम पिता परमात्मा एक ही है, जिसका व्यक्त नाम रूप नहीं है। बाकी सबका शरीर लेते जाते हैं। हमने भी ये शरीर लिया, हमारा एक नाम हुआ। अगले जन्म में फिर कोई दूसरी बॉडी लेंगे, दूसरा शरीर लेंगे, फिर दूसरा नाम होगा। मगर शिव बाबा का ऐसा व्यक्त रूप से कोई नाम नहीं है। परंतु मूढ़मति मनुष्य समझते नहीं, मूढ़मति, जिनकी मति मूड़ी गई है ना, इनकी मति खराब हो गई है, तो वो ये समझते नहीं है ये बात। ये तो कॉमन बात है। परमात्मा का यादगार है, तो जरूर वह आया होगा, स्वर्ग रचा होगा। भाई किसी का अगर नाम होता है तो जरूर वो कुछ करके गया है, तभी उसका नाम है। ये सृष्टि तो कर्म क्षेत्र है, नहीं तो स्वर्ग कौन रचेगा। अब वह फिर आकर ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ को कहा जाता है, इसको यज्ञ कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वाहा होना होता है। तो यज्ञ इसलिए है, जैसे हम घर में यज्ञ कराते थे पहले, तो उसमें हर एक चीज यज्ञ में डालते थे, भाई तिल जौ, यज्ञ की सामग्री स्वाहा स्वाहा करते रहते थे। तो ये यज्ञ इसलिए है कि इसके अंदर पूरी दुनिया भी स्वाहा होनी है, और हम भी जो भी अपना स्वाहा करना चाहें वो हम स्वाहा कर सकते। यज्ञ तो बहुत मनुष्य रचते हैं, वह तो सब है भक्ति मार्ग के स्थूल यज्ञ। ये परम पिता परमात्मा स्वयं आकर यज्ञ रचते हैं। देखिए, भगवान ने यज्ञ रचा, कलयुग में यज्ञ रचा, तो सारी कलयुग की अशांति खत्म हो गई, सतयुग आ गया। इसीलिए आप देखिए, इसी की देखा देखी जो मनुष्य यज्ञ रचते हैं वो शांति के लिए यज्ञ रचते हैं। तो ये वास्तव में उसका प्रतीक है। बच्चों को पढ़ाते हैं, यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें भी ब्राह्मण लोग शास्त्र कथाएं आदि सुनाते हैं। ये बाप तो नॉलेजफुल है, उसमें तो ब्राह्मण लोग बुलाते हैं, वो कथाएं सुनाते हैं। बाबा ने कहा ये बाप तो नॉलेजफुल है। कहते हैं ये गीता भागवत आदि शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के हैं। ये सब ये जो है, ये जो सुनाया जाता है, अमरनाथ की कथा, सत्यनारायण की कथा, ये सब भक्ति मार्ग की। ये मटेरियल यज्ञ भी भक्ति मार्ग के हैं। ये है ही भक्ति मार्ग का समय। जब कलयुग का अंत आए, तब भक्ति का भी अंत आए, तभी भगवान आकर मिले। वे भक्ति क्यों करते हैं? कि भगवान को मिलने के लिए, उससे कुछ प्राप्त करने के लिए। तो जब भक्ति का अंत हो जाता है, तब भगवान मिलता है। हमने भी भक्ति अपनी पूरी कर ली, तब हमें भगवान का ज्ञान मिला है। बाकियों के साथ भी ऐसे ही होगा, जैसे जैसे भक्ति पूरी होगी उनको भगवान का बोध होगा, क्योंकि वही भक्ति का फल देने वाला है। शिव बाबा ही भक्ति का फल देता है। उनको ज्ञान सूर्य कहा जाता है। ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य और ज्ञान लकी सितारे। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान सितारे हम। अच्छा, ज्ञान सूर्य तो है बाप,
फिर माता चाहिए ज्ञान चंद्रमा। तो जिस तन में प्रवेश किया है वह हो गई ज्ञान चंद्रमा माता। ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा का तो मतलब ही होता है ब्रह्मा, सबसे बड़ी माँ। और बाकी सब है बच्चे, लकी सितारे। इस हिसाब से जगदम्बा भी लकी स्टार हो गई, जगदम्बा सरस्वती, जिनको मम्मा भी कहते हैं। तो बाबा ने कहा वो ब्रह्मा की बेटी है तो वो भी लकी स्टार है, क्योंकि बच्चे ठहरे ना। स्टार्स में कोई सब में तीखा भी होता है, वैसे यहाँ भी नंबर 1 है। आप देखिए सितारे होते हैं उसमें भी कई सितारे अपनी जगह ही नहीं बदलते हैं, जैसे ध्रुव तारा, है ना। तो इसी तरीके से हम सारे, और कोई सितारा बहुत ज्यादा टिमटिमाता है, बहुत कम टिमटिमाता है। हम भी सारे सितारे हैं, हर एक की अपनी अपनी गति है। वह है स्थूल आकाश के सूर्य चांद और सितारे, और ये है ज्ञान की बात। जैसे वे पानी की नदियां हैं और ये ज्ञान की नदियां, तो जो ज्ञान सागर से निकली है। जैसे वो सागर से नदियां निकलती हैं, इस सागर का पानी पहाड़ों पे जाता है, पहाड़ों से नदियां निकलती हैं। ऐसे ही शिव बाबा का ज्ञान हमने लिया, तो जब हम आगे सुनाते हैं तो हम नदी हैं, हम भी अपने हिसाब से जो प्यास बुझाते हैं। अलग अलग नदी भी अलग अलग होती है, ब्रह्मपुत्रा नदी भी सबसे बड़ी। आप देखिए सारे नाम कैसे सारे एकदम अच्छी तरह से रखे गए। ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी है, ब्रह्मा सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा ने लिया, उसके बाद बाकी छोटी छोटी नदियां। अब और ब्रह्मा और सरस्वती का मेला भी लगता है नदी में। चलिए वरदान करते हैं, बाकी रात को कवर करें। वरदान दिया, दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा कि दिनचर्या अपनी सेट कर लो, इस वक्त उठना है, ये करना है, वो करना है, और बाबा को साथ रखो। हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं उनकी दिनचर्या सेट होती है। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता है जब दिनचर्या की सेटिंग हो। जब हमने कोई कार्य हाथ में उठाया तो ये डिसाइड करा कि भाई ये इस वक्त करेंगे, ये इस वक्त करेंगे, उसको बोलते हैं सेटिंग। ऐसे नहीं जब मन आया तब कर लेंगे, तो फिर एक्यूरेट थोड़ी होगा। सेटिंग से समय, एनर्जी सब बच जाते हैं। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है, अगर सेटिंग है ये इस वक्त करना है उस वक्त करना है, तो बहुत सारे कार्य कर सकते हो। तो आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं, हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को सेट करो। डिसाइड करो कौन सा काम कब करना है, बाबा को कब याद करना है, बीच बीच में बाबा को 1 घंटे में 5 मिनट के लिए याद करना है, बाकी क्या काम करना है सेट करो। और बाप के साथ सदा कंबाइंड होकर, मैं और बाबा कंबाइंड है। हजार भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। बाबा की कितने भुजाएं हैं? 1000 भुजाएं। तो वो आपके साथ है, तो एक कार्य के बजाय 1000 कार्य एक्यूरेट कर सकते हो। ये करके देखो कि अपनी बुद्धि में सिर्फ मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, और फिर सारे कार्य करके देखो बिल्कुल सारे एक्यूरेट। हमने तो बहुत देखा है। स्लोगन है, सर्व आत्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। कोई भी आत्मा कैसी भी हो, कैसी भी उसने काम करा हो, आप उसके प्रति शुभ भावना रखो। आप अपनी वरदानी मुक्त में रहो, आप अपनी अवस्था से नीचे में। चलिए तो बाबा के नाम। चलिए मैं आता हूँ। ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। लकी सितारा, चमकती मणि, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। ये शरीर, सारा वातावरण शांत हो रहा है।
मेरे बाबा निराकार ज्योतिर्बिंदु, स्वयं परमात्मा शिव, जिनका प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। जो कि तीनों लोकों के स्वामी हैं, त्रिलोकीनाथ, मैं आत्मा भी परम धाम में बाबा की किरणों में समाई हूं। परमात्मा छत्र छाया में मीठे बाबा उनके साथ कंबाइंड हूं। मैं आत्मा शांति देवा, शांति की किरणें संपूर्ण सृष्टि में फैला रहे। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु अपने दुखों से, चिंताओं से मुक्त है। परमात्मा शांति का अनुभव कर रहे हैं।
और मैं आत्मा बाबा के साथ परम धाम में विराजमान। ओम शांति।